आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे आसपास पेड़ पौधे और जानवर कितने तरह के होते हैं, कैसे दिखते हैं और उनकी खासियत क्या होती है और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह के पेड़ पौधों में पत्ते, तना, जड़ें, फूल अलग अलग होते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को उनके फीचर्स के आधार पर ग्रुप कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग रूप में बांट सकते हैं। इनमें कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी करनी है, जैसे नेचर वॉक पर जाना, पेड़ पौधों और जानवरों को ऑब्जर्व करना, उनकी फ़ोटोज़ ड्राइंग बनाना और डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ को ढूंढना। तो चलो आज हम इस नेचर की इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि पेड़ पौधे और जानवर हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग में कुछ लाइंस दी गई है, इसे पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। इस लाइनों में लिखा है कि पेड़ धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही अच्छे लोग सब कष्ट सहते हैं और दूसरों का भला करते हैं। वे जो भी कमाते हैं वो दूसरों को देते हैं, यानी दूसरों का भला करते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है कि कल की ठंडी बारिश के बाद आज सुबह बहुत सुहानी है। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को स्कूल बुलाया गया है। इन्हें साइंस टीचर मैडम सुलेखा ने बुलाया है। उन्हें बच्चों को नेचर वॉक पर ले जाने के लिए इनवाइट किया गया है। डॉक्टर रघु पास की रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट हैं। मनीराम चाचा पास के गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की आवाज़ की मिमिक यानी नकल कर सकते हैं। वे नकल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। वो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने में भी माहिर हैं। नेचर वॉक के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु बच्चों को बताते हैं कि इस वॉक का मकसद प्रकृति में पेड़ पौधों और जानवरों की सुंदरता और वैराइटीज़ को देखना है। बच्चे भी उनके साथ जाने के लिए एक्साइटेड हैं। वो उनसे बात करने और सीखने के लिए बहुत क्यूरियस हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। टीचर बच्चों को सलाह देते हैं कि वो एक नोटबुक, पेन और पानी की बोतल साथ रखें। जैसे ही वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को देखना शुरू करते हैं। डॉक्टर रघु स्टूडेंट्स से कहते हैं, सभी बच्चों से, कि पार्क में अलग अलग खुशबुओं को महसूस करो। वो यह भी कहते हैं कि सभी जीवों को डिस्टर्ब किए बिना उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें देखो और उनकी रिस्पेक्ट करो। मनीराम चाचा बच्चों से कहते हैं कि वो सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को ही ना देखें, बल्कि अलग अलग साउंड्स को भी ध्यान से सुने। सभी बच्चे अलग अलग पौधे देखते हैं, जैसे ग्रासिस यानी घास, बुशिस यानी झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़। वो देखते हैं कि पेड़ों की डालियों पर कई पक्षी बैठे हैं, बटरफ्लाइज फूलों पर उड़ रही हैं, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं। जो कुछ देखते हैं उसे अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं। फिर डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से इस बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि हर पक्षी की अपनी अलग एक आवाज़ होती है। यही नेचर की डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, यानी यही तो प्रकृति में एक विविधता है, एक डिफरेंस है कि हर पक्षी में का एक अलग गुण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कहती हैं कि कुछ पक्षियों की आवाज़ की नकल करें। मनीराम चाचा अलग अलग पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं। बच्चे भी मज़े से उनकी नकल करने लगते हैं। आगे लिखा है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास के जानवरों और एनिमल्स में क्या अलग अलग गुण हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। इसके लिए आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने टीचर के साथ पार्क या पास के जंगल में एक नेचर वॉक प्लान करो। वॉक के दौरान अलग अलग पौधे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और दूसरे जानवरों को ध्यान से देखो। साथ में ये भी ध्यान दो कि वेदर कंडीशन कैसी है, क्या वहाँ पर गर्मी है, बहुत ठंड है या हवा चल रही है या नहीं। इसके बाद दिया गया है कि आप अलग अलग गिरे हुए पत्तों या फूलों को इकट्ठा कर सकते हो, फिर उनको एक स्क्रैप बुक में बना सकते हो। प्रकृति में पौधों और जानवरों का ध्यान रखो कि पार्क में पौधों और जानवरों को डिस्टर्ब मत करो, पत्तों और फूलों को मत तोड़ो। यानी यहाँ पर बच्चों को ये सलाह दी जा रही है कि जब भी आप प्रकृति में जाएं, नेचर वॉक पर जाएं, तो प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचाए। फिर लिखा है कि जब आप वहाँ पर ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, तो उसे इस तरीके से टेबल जैसे 2.1 दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही उसको लिख लो, जिसमें पौधों के तने होंगे, पत्तियाँ होंगी, फूल होंगे और कोई अलग इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिले तो वो भी लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, टेबल 2.1। इसमें लिखा है, पहला एग्जाम्पल,
कॉमन ग्रास, साधारण घास के बारे में। स्टेम कैसी होती है? इसकी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, बहुत ही पतली। लीव्स कैसी होती है? इसका लीफ एक ही मतलब इसकी एक ही पत्ता होता है और वो बड़ा ही नुकीली तरीके से निकला हुआ होता है। फ्लावर इसका होता नहीं है और इसका अलग बात क्या है, इसमें इसकी जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी की जो स्टेम है, जो तना है, वो बड़ा ही हार्ड और थिन होता है। लीव्स इसकी जोड़े में निकलती हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लावर इसका पिंकिश पर्पल कलर का होता है। इसी तरीके से हिबिस्कस दिया है, स्टेम इसकी हार्ड होती है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर ये बाकी का पूरा टेबल जो नहीं दिया हुआ उसको आपको खुद फिल करना है नेचर वॉक पर जाने के बाद। इस टेबल से आपको ये समझने में आसानी होगी कि कैसे अलग अलग पौधे के तने, पत्ते और कुछ फूल एक दूसरे से अलग होती हैं। यही डाइवर्सिटी है प्लांट्स में। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने जो पौधे देखे उनमें क्या क्या समानताएं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिले। आपने देखा होगा कि पौधों में बहुत तरह के गुण होते हैं, जैसे कुछ पौधे टोल यानी लंबे होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ के तने सख्त होंगे तो कुछ के सॉफ्ट यानी मुलायम होंगे। पत्तों की शेप अलग अलग होती हैं और वो तनों या डालियों पर अलग अलग तरीके से लगे हुए होते हैं। फूलों का रंग भी अलग होता है, आकार इनके अलग होते हैं और खुशबू भी फूलों की अलग अलग होती है। यही तो प्लांट्स में डाइवर्सिटी है। अब आगे देखते हैं टेबल 2.2 को, जिसमें एनिमल्स को ऑब्जर्व किया गया है। अगर बच्चों नेचर वॉक पर जाते वक्त एनिमल्स को ऑब्जर्व करती हैं तो आपको उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट है इसमें क्रो। रहता कहाँ है? पेड़ पर। खाता क्या है? इंसेक्ट। और चलता या उड़ता, चलता कैसे है? उड़ कर, फ्लाई कर और वॉक कर। अदर चीज़ उसमें क्या देखने को मिलेगी कि वो अपनी चोंच में टहनी ले जाता है। नेक्स्ट है एंट के लिए। रहता कहाँ है? मिट्टी के बिल में। खाता क्या है? सीड्स, लीव्स या इंसेक्ट। चलने का तरीका क्या है इसका? वॉक। और इसमें कुछ अलग बात क्या है? इसके 6 लेग हैं। इसी तरीके से काऊ का है और बाकी आप एग्जाम्पल खुद लिख सकते हो। आगे लिखा है, पूछा गया है क्वेश्चन कि टेबल में आपने जो देखा उसमें आपको क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंस देखने को मिले। जैसे पेड़ पौधों के बारे में आपको देखने को मिला, वैसे ही आपने देखा होगा कि जानवर में भी इसी तरीके का डिफरेंस है। कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ पेड़ों पर रहते हैं। पक्षी पेड़ों पर रहती हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं। मेंढक ज़मीन और पानी दोनों में रह सकती हैं। जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग तरीके से चलती भी हैं। ठीक है, तो ये इनमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ है। यही जानवरों में क्या है? विविधता है, अलग अलग गुण। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेट अस एप्रिसिएट को। इसमें लिखा है अपनी आंख 30 सेकंड के लिए बंद करो। एक ऐसा पौधा और एक ऐसा जानवर सोचो जिसे तुमने ध्यान से देखा और पसंद किया होगा वहाँ पर। अब जो पौधा और जानवर तुमने सोचा है उसे ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हो। ब्लैक बोर्ड पर जो अलग अलग पौधे और जानवर आपने बनाए हैं उन्हें के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने उनके बारे में क्या देखा है। पूरी क्लास ने ब्लैक बोर्ड पर कितने अलग अलग पौधे और जानवर बनाए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बोर्ड पर बने जो पौधे और जानवर के अलावा भी कोई और तरह के पौधे और जानवर हो सकते हैं? किसी भी जगह में पाए जाने वाले अलग अलग पौधे और जानवर उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी में हर जीव का एक अलग रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जानवरों को खाना और रहने की जगह देती हैं और साथ में जानवर फल खाकर बीज फैलाने में मदद करते हैं। क्या आपने ऐसा और एग्जाम्पल सोच सकते हो? इससे पता चलता है कि पौधों और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आपने देखा कि जैसे पेड़ पक्षियों और जानवरों को रहने के और खाने के लिए रहने के लिए जगह देते हैं और खाने के लिए खाना, और जानवर बीज फैलाने में पेड़ों की मदद करते हैं। इससे पता चलता है कि पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे पढ़ते हैं हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स। अगर तुम्हें अपनी किताब और नोटबुक को ग्रुप्स में रखना हो तो कैसे रखोगे? क्या ग्रुप्स में रखने से तुम्हारा स्कूल बैग सही तरीके से ऑर्गेनाइज होगा? अब चलो अपने आसपास की दुनिया को देखो। हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के पौधे और जानवर होते हैं। इनके फीचर्स के बारे में आपने सेक्शन 2.1 में पढ़ा है।
हम इन्हें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के आधार पर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। लेट अस ग्रुप अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स, इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स इकट्ठा करो। पुरानी मैगजीन, न्यूज़पेपर या चार्ट या पिक्चर्स, फोटो, मतलब किसी भी तरीके की हर पिक्चर्स को अलग कार्ड पर चिपकाओ। अपनी क्लास के को 5-6 बच्चों के ग्रुप्स में बांटो। हर स्टूडेंट्स ने जो कार्ड बनाए हैं उन्हें एक साथ रखो। कार्ड पर जो पौधे और जानवर हैं उन्हें के फीचर्स को ध्यान से देखो। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, जिनमें समान फीचर हैं जो एक जैसे हैं उन्हें एक ग्रुप में रखो। तुम्हें जो ग्रुपिंग की है वो बाकी ग्रुप से शेयर करो और डिस्कस करो। तुम देखोगे कि हर ग्रुप ने अलग अलग आधार चुना है, अलग अलग बेसिस चुना है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि अलग अलग स्टूडेंट्स ने ग्रुपिंग के लिए अलग अलग कॉमन फीचर चुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पौधों की ऊंचाई को बेसिस बनाया होगा, मतलब जिन्होंने हाइट के आधार पर प्लांट्स को एक साथ रखा होगा बड़े से छोटा करके। कुछ ने देखा होगा कि फूल है या नहीं, मतलब कुछ ने प्लांट्स को इस आधार पर बांटा होगा कि फ्लावर वाले प्लांट्स एक तरफ और नॉन फ्लावर प्लांट्स एक तरफ। इनमें दिखाया गया है कि ग्रुपिंग कैसे किया जा सकता है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस दे लिव, इन सभी तरीके से इनको बांट सकती हैं। तुमने जानवरों को भी अलग अलग फीचर से ग्रुप किया होगा, जैसे कि वो खाते क्या हैं। अगर मीट, कुछ वेजिटेरियन हैं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं। कहाँ रहती हैं, उनका रंग क्या है और वो कैसे चलती हैं। इस आधार पर भी, जानवरों के फीचर्स के इन आधार पर भी इनको बांटा जा सकता है अलग अलग ग्रुप में। अब सवाल ये है कि ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है, हम ग्रुपिंग करते क्यों हैं। अब जान लीजिए ग्रुपिंग है क्यों ज़रूरी। कि ग्रुपिंग से प्लांट्स और एनिमल्स को सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के हिसाब से समझना और पढ़ना आसान हो जाता है, इसलिए हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। डेली लाइफ में ग्रुपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप मटेरियल अराउंड अस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। अब पूछा गया है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, कि प्लांट्स को ग्रुप कैसे किया जाए, कैसे बांटा जाए, किस आधार पर बांटा जाए। तुमने देखा होगा कि पौधों में तने, पत्ते और फ्लावर्स और दूसरे पार्ट्स में अलग अलग तरह की चेंजेस होती हैं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अलग अलग पौधों में तने मोटाई, ऊंचाई और शक्ति से अलग होती हैं, मतलब कुछ तो थिक होंगे, कुछ की हाइट कम या ज़्यादा होगी, कुछ हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे। पत्तों की शेप भी कलर, साइज से अलग अलग होती हैं और अलग अलग अरेंजमेंट में डालियों पर, ब्रांचेस पर लगे हुए होते हैं। एक्टिविटी 2.3 में तुम्हें इन्हीं फीचर्स को देखकर पौधों को ग्रुप में बांटना होगा। पहले ही क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि पौधों को हाइट और स्टेम के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा जाता है। फर्स्ट है हर्ब्स, नेक्स्ट श्रब्स और ट्रीज यानी पेड़। हर्ब्स होता है जड़ी बूटियाँ, श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ और ट्रीज यानी पेड़। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। तो चलिए अब हम प्लांट्स के फीचर्स को डिटेल में समझें और उन्हें उन्हीं के आधार पर ग्रुप करें, उन्हें बांटें। चलो फिर से एक बार नेचर वॉक पर चले ताकि और इंटरेस्टिंग बातें जान सके। फिर से एक्टिविटी दी गई है, अलग अलग पौधों की ऊंचाई से को ध्यान से देखो। क्या ये पौधे तुमसे छोटे हैं या तुम्हारे बराबर है या तुमसे बड़े हैं। देखो तना भूरे रंग का है या हरे रंग का, ब्राउन रंग का है या ग्रीन कलर का। तनों को हाथ से छूकर देखो, हल्के से मोड़ने की कोशिश करो। क्या तना आसानी से मुड़ सकता है या सख्त है। ध्यान रखना कि जो प्लांट्स तुम छू रहे हो या मोड़ रहे हो वो टूटे नहीं। यह भी देखो कि पौधों की जो ब्रांचेस है वे कहाँ से निकलती हैं। क्या ये ज़मीन के पास से निकलती हैं या फिर स्टेम से निकलती हैं। इसके लिए फिर देखो टेबल 2.3। टेबल 2.3 को देखने के बाद तुम्हें हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, श्रब्स यानी झाड़ियाँ और पेड़ों में क्या डिफरेंस देखने को मिला। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने मजबूत, थिक यानी मोटे और ब्राउन कलर के और लकड़ी जैसे होते हैं। मतलब जब आप देखोगे पेड़ों को तो कुछ टोल होंगे, कुछ के तने बहुत मोटे होंगे, कुछ के बहुत पतले होंगे, कुछ के हार्ड होंगे, कुछ के तने ब्राउन होंगे, कुछ के ग्रीन और किसी के लकड़ी की तरह होंगे बिल्कुल। इनकी ब्रांचेस तने से ऊपर से शुरू होती है और ज़मीन में थोड़ी दूर तक निकली हुई होती हैं।
ऐसे प्लांट्स को ट्री कहती हैं, जैसे आम का पेड़, मैंगो ट्री। कुछ आगे लिखा है कि कुछ पौधे पेड़ों जितने ऊंचे नहीं होते, इन्हें ब्राउन वुडी तने होती हैं, ब्राउन कलर के वुड जैसे इनके स्टेम होती हैं, जो ज़मीन के पास से ही डालियाँ निकालती हैं। इनका तना हार्ड होता है, लेकिन पेड़ के तना जितना मोटा नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को श्रब कहती हैं, जैसे गुलाब का पौधा, रोज प्लांट, श्रब। नेक्स्ट है, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, इनके तने सॉफ्ट और ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हर्ब्स कहती हैं, जैसे टमाटो प्लांट्स। टमाटो प्लांट्स भी एक हर्ब प्लांट है। नेक्स्ट है कि कुछ प्लांट्स के तने बहुत कमज़ोर होती हैं, जो चढ़ने के लिए सहारा लेती हैं। इन्हें क्लिम्बर्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी और चीज़ का सहारा लेकर ये ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। एक बेल होती है इनमें बिल्कुल। तो कुछ प्लांट्स ज़मीन पर फैले हुए होते हैं, इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। और कौन कौन से फीचर हो सकते हैं जिनके आधार पर आप प्लांट्स को ग्रुप में बांट सकते हैं। तो चलिए इसके लिए एक्टिविटी करके देखते हैं। इसमें आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी, एक्टिविटी 2.5। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट कलेक्ट बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। जो पत्ते आपने नेचर वॉक में इकट्ठे किए हैं उन्हें ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इन पत्तों के शेप और स्ट्रक्चर में कोई फर्क दिख रहा है? तुम पत्तों पर पतली पतली लाइंस देख सकती हो। इन लाइंस को ही वीन्स कहा जाता है, इन्हें वीन्स कहते हैं। इन लाइंस को, पत्ते पर वीन्स का जो पैटर्न होता है उन्हें विनेशन कहते हैं, जो आपको फिगर 2.4a और 2.4b में देखने को मिल रहा है। इसमें पिक्चर दी हुई है 2.4 इमेज में, हिबिस्कस लीफ विथ रेक्टिकुलेट विनेशन। इसके बाद है बनाना लीफ विथ पैरेलल विनेशन, ग्रास लीफ विथ पैरेलल विनेशन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कुछ पत्तों में तुम देखोगे कि वीन्स एक मोटी बीच वाली वीन्स के दोनों साइड से जाल जैसी फैली होती है। इस पैटर्न को रेक्टिकुलेट वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीव ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेक्टिकुलर वेनेशन। फिर आगे लिखा है कि कुछ पत्तियों में वीन्स सीधी सीधी पैरेलल होती हैं, इन्हें पैरेलल वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ विनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव। क्या तुम्हें लगता है कि प्लांट्स को उनके लीव्स के विनेशन के आधार पर ग्रुप्स किया जा सकता है? नाउ लेट्स us try to explore root of this plant. Do all plants have roots? Are these roots similar? तो चलो अब प्लांट्स की जड़ों को एक्सप्लोर करें। क्या हर प्लांट्स में रूट्स होती है? क्या सारी रूट्स एक जैसी होती हैं? तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.6। Visit an open area where wild herbs and grasses are grown. You may see small herbs for this exercise. किसी ओपन जगह पर जाओ जहां जंगली हर्ब्स और ग्रासेस उग रही हो। इस एक्सरसाइज के लिए छोटी छोटी हर्ब्स को यूज़ कर सकते हो। एक खुरपी की हेल्प से ध्यान से हर्ब्स को ज़मीन से निकालो ताकि रूट्स को नुकसान ना हो। इसके लिए मिट्टी को गीला करके ढीला कर लो। रूट्स को पानी से धो लो और ध्यान से देखो। जब ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाए तो हर्ब्स को वापस मिट्टी में लगा दो ताकि वो फिर से ग्रो कर सके। तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किए गए प्लांट्स की रूट्स में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंस है? क्या आपने ये देखा? आगे लिखा है, फिगर 2.5 में सरसों के पौधों की रूट्स को ध्यान से देखो। इस पौधों की रूट्स में एक मेन मोटी जड़ होती है और उससे छोटी छोटी साइड रूट्स निकलती है। इस मेन जड़ को टैप रूट कहते हैं। एक और एग्जांपल, हिबिस्कस के प्लांट्स में भी टैप रूट होती है, जिसे आप एक्टिविटी 2.1 में देखा था। फिर लिखा है, फिगर 2.5b में एक कॉमन ग्रास प्लांट दिखाया गया है। इसकी रूट्स बहुत सारी पतली पतली जड़ों का एक गुच्छा होती हैं जो स्टेम के बेस से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को फाइब्रस रूट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, बस यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की वीडियो के लिए हम दूसरे पार्ट में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक